हेलो जी स्टूडेंट आ गए हो आप? जी साहिब सर आ गए मैं। अच्छा, मैं आपको एक दो स्लाइड्स दिखाता हूँ, आप मुझे बताइएगा इसमें से मैंने ये स्लाइड आपको पहले तो नहीं पढ़ाई, फिर हम यहाँ से आगे। पिछली क्लास में हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे, साइट मैप और रोबोट्स। यस सर। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। कैनोनिकल, वो किसे नहीं किया होगा हमने, और एक था टाइटल। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? यस सर फुल हो रही स्क्रीन है। नजर आ रही है? जी फुल स्क्रीन। साथ पैरेलल जरा हम यहाँ पे आकर एक वेबसाइट भी खोल लेते हैं। ये मैंने एक वेबसाइट भी ओपन कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में हमने कहा भी साइट मैप बना लेते हैं। साइट मैप हमारा जो फैक्टर था ना, वो टेक्निकल एसईओ का फैक्टर था। ठीक है। फिर हमने कहा रोबोट की फाइल भी बनाते हैं ताकि क्राउलर जो है वो हमारी वेबसाइट को क्राउल करे। और सर्च कंसोल में हमने ये एक्टिविटीज देखी थी कि हमें पता लगता है कि कैसे क्राउलिंग हो रही है। ठीक है। अब मैंने एक वेबसाइट खोली है, जरा इसको देखते हुए एसईओ को फोकस करते हैं। मैं कंट्रोल यू शॉर्टकट यूज करता हूँ तो मैं इसकी कोडिंग में आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अब अगर इस वेबसाइट पे हम आए, कोडिंग को मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप देख सकते हो कोडिंग को ना। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो हम इधर आ गए हैं और इस वेबसाइट को अगर हम देखें एसईओ के हवाले से, तो सबसे ऊपर हमें इसका टाइटल नजर आ रहा है। ठीक हमने है। कीवर्ड रिसर्च की थी, इसलिए की थी कि जो हमारी वेबसाइट का टाइटल है वहां पर हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को लेकर आए। ठीक है। हमें ठीक है। यहाँ पर अपने प्राइमरी कीवर्ड को लेकर आना है। और टाइटल की जो हमारे पास एक लेंथ होती है, जब मैंने HTML टैग्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टाइटल होता है, हमारे टाइटल की लेंथ जो होती है वो अबाउट 60 to 70 कैरेक्टर्स होती है, अगर हम कैरेक्टर्स में इसको देखें। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक साइज हमारे पास पिक्सल्स में भी होता है। ये मैंने एक स्लाइड खोली है, इसे मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया होगा। नहीं बस हमने यही इसका यही पढ़ा था कि मैंने कि 60 to स्लाइड नहीं खोली हुई ना आपके 70। सामने पहले मैंने। नहीं। हाँ ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अब हम ये तो पता लग गया कि 50 to 70 कैरेक्टर्स में हम टाइटल टाइपिंग में लिखते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन ठीक है। इसके साथ साथ टाइटल का एक ग्राफिक साइज भी होता है, पिक्सल्स में भी एक साइज होता है, और वो साइज है अबाउट 580 पिक्सल्स का। यानी हम जो टाइटल दे रहे हैं वो मैक्सिमम 580 पिक्सल्स लॉन्ग होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मैं इधर आता हूँ गूगल पर, और गूगल पर आकर मैं कुछ सर्च करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा कीवर्ड है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो ये लिख के हमने एंटर किया। सबसे तो ऊपर आपको पता लग रहा होगा ना, ये गूगल ऐड आ रहा है। जी गूगल है, नीचे आ नीचे भी जाते हैं गूगल जरा, है। ये वेबसाइट आ गई है हमारे पास। अब ये जो गूगल पर हमें सर्च इंजन पर, यानी इस हिस्से को हम सर्प बोलते हैं, SERP, सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है। तो अच्छा। सर्प के ऊपर इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमें पहला ऑर्गेनिक रिजल्ट नजर आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, क्योंकि यस। ये भी ऐड है लेकिन इसके साथ भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये भी ऐड है, जी। इसके साथ भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ जो पहला एसईओ रिजल्ट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। अगर हम इस एसईओ रिजल्ट को देखते हैं तो ये एसईओ रिजल्ट हमें कैसा नजर आ रहा है कि इसमें एक वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है, राइट ठीक साइड पे है। एक तस्वीर नजर आ रही है, उसके नीचे एक बोल्ड टाइटल नजर आ रहा है। ये है बेसिकली टाइटल का टैग। ये जो हमने ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बेस्ट
प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो सर्च जी रिजल्ट पेज पे जो हम देख रहे हैं ये वही नजर आ रहा है हमें, ऐसे ही है। ठीक है। जी जी अच्छा, उसके बाद ये जो नीचे हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसको ठीक अभी है। हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। अब अगर हम ये देखें तो ये स्क्रीन का एक स्पेसिफिक साइज भी है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में और ऊपर से जी नीचे की तरफ। तो इसका ठीक मतलब है। क्या हुआ कि ये स्क्रीन पर एक स्पेसिफिक स्पेस भी ले रहा है ठीक है। जो हमारा टाइटल है। इस स्पेस को हमें पिक्सल्स में भी मेजर करना होता है, क्योंकि भाई ठीक। कहां तक नजर आएगा ये। अगर ये बड़ा टाइटल होता तो शायद नजर ना आता। जरा चेक करें, जैसे किसी का बड़ा है तो, जैसे इसका बड़ा है, इसका बड़ा है ना, ठीक है। ऐसा जी स्ट्रेट जी। इसका। तो अब आप देख रहे हो कुछ ठीक। हिस्सा नजर आ रहा है, बाकी का हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा। सही है। इसका मतलब वो वाला हिस्सा तो ऑप्टिमाइजेशन में आने वाला ही नहीं है। वो ये भी हो ठीक है। सकता है कि पिक्सल्स ज्यादा हो, और वो ये भी हो सकता है कि कैरेक्टर्स ज्यादा हो। अब कैरेक्टर्स ठीक। को कैलकुलेट करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, जी। मगर पिक्सल्स को कैलकुलेट करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम्म। इसलिए हम इस काम को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन टूल। ये मैं एक ऑनलाइन टूल यूज कर रहा हूँ इसमें। ये तो आप बिटली को हमने डिस्कस किया था शायद, यूआरएल शॉर्टनर होता है। अच्छा, इस नहीं पर ये हमने मुझे वैसे पता, हमने पता है किया आप, नहीं था। ओके, हाँ आपको जी। पता है ना यूआरएल शॉर्टनर्स क्या होते हैं। जी जी जी। ओके, सो बेसिकली एक्चुअली ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है totheweb.com। ठीक है। इस वेबसाइट पे आकर हमने ये देखना है कि हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है क्या वो ऑप्टिमाइज टाइटल है, यानी वो विद इन साइज है। विद इन साइज का मतलब क्या है? विद इन साइज का मतलब ये है कि जो मैं गूगल कह रहा था कि 580 पिक्सल्स में आपका टाइटल होना चाहिए, क्या ये उस साइज के मुताबिक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर आकर अपनी वेबसाइट का, यानी इसका मतलब है ये वेबसाइट लाइव है, हम अपनी वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करेंगे। यहाँ पर कहूंगा मैं आई एम नॉट रोबोट, और यहां से मैं इसे कहूंगा जनरेट। पहली बात यह है कि ये ऑफलाइन नहीं दिखा रहा मुझे, ये क्या दिखा रहा है, ये ऑनलाइन टाइटल मुझे दिखा रहा है। ठीक है। यानी मेरी वेबसाइट लाइव है तो हम ये कर सकते हैं। इसे मैं कहता हूँ ठीक जनरेट। है। तो अब नीचे देखते हैं जरा क्या है। आ गई है वेबसाइट हमारी। जी। अच्छा, अब जरा ये देखिए, इसका टाइटल भी दिखा रहा है मुझे। और इधर आ जाते हैं इस जगह पर, ये यहां से हमें दिखा रहा है, कहता है भाई आपने इसका टाइटल ये रखा हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। सो क्या कह रहा है, कहता है ये परफेक्ट है, ये ग्रीन कलर में से टिक भी लगा हुआ है, ठीक है। और मुझे पिक्सल्स भी कैलकुलेट करके बता रहा है कि इसके ठीक मैक्सिमम है। पिक्सल्स कितने हैं। अभी तक हमने जो टाइटल लिखा हुआ है उसके मैक्सिमम पिक्सल्स 432 हैं। ठीक है। यानी इस वक्त हमने जो टाइटल लिखा हुआ है उसके पिक्सल्स मैक्सिमम 432 है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको समझाने के लिए यूं करूं, और मैंने किया क्या हुआ है एक्चुअली, ये किया हुआ है हमने, ये वाला जो वर्ड है ये हमारा कीवर्ड है, जी। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सो हमने क्या किया कि अपने टाइटल के अंदर अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज कर लिया। अच्छा, अब मेरे पास स्पेस और है। सो हम लोगों ने साइंस क्या पढ़ी थी, हमने कहा था कि भाई जब आप चाहें, अगर आपके पास जगह भी बच जाए, तो ये मैंने एक पाइप साइन लगाया यहाँ पर सेपरेटर के तौर पर। यहाँ तो आप पाइप साइन लगा सकते हो या ठीक है। हाइफन लगा सकते हो, ये जो मैंने लगा दिया, ठीक है। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस है, वो मुझे कह रहा था ना 580 पिक्सल्स, तो अगर मेरे पास कोई छोटा स्मॉल कीवर्ड हो तो मैं चाहूं उसको भी यूज कर लूं, तो मैं उसे भी यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा ओवन। अभी भी देखिए स्पेस है मेरे पास। अब मैंने क्या कर दिया, पिज्जा ओवन सप्लायर, मुझे लग नहीं रहा कि ये एक्सेप्ट करेगा पूरा। अब आप देखें एरर आ गया। ठीक है। यानी वो ये कह रहा है कि एरर किस तरह का एरर है, कहता है ये ऑप्टिमाइज टाइटल नहीं है। इसका ठीक मतलब है। ये गूगल क्राउलर फ्रेंडली टाइटल नहीं है। गूगल ने कहा था कि आपका टाइटल 580 पिक्सल्स का होना चाहिए। सो मैंने इसको क्या ठीक। किया, इधर तक कर दिया। ठीक है। अब ये गूगल फ्रेंडली टाइटल हो गया। अब मैंने यहां से ठीक टेस्ट है। कर लिया। देखिए ये वाली टेस्टिंग में ऑफलाइन नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए कि ये वाली टेस्टिंग में ऑनलाइन टूल से कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैंने ये कैलकुलेट करना होता कि इसके 60 कैरेक्टर्स हैं कि 70 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं काउंट कर सकता था। ठीक अब है। मुझे जैसे ही लगेगा कि ये मैंने ऑप्टिमाइज कर लिया, आपकी वेबसाइट अगर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो मैं इस टाइटल को यहां से करूंगा कॉपी, और उसके बाद मैं इधर आया हूं। सपोज कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट मेरे पास ऑफलाइन पड़ी हुई है, तो मैं इस जगह से आकर अपनी वेबसाइट को खोलता हूं। सपोज ये मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, और हम ये कह रहे हैं ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है, इंडेक्स।
मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, मैं इसे एडिट करता हूं, और हम क्या करते हैं, यहां से जाकर देखते हैं कि इस वेबसाइट का टाइटल कहाँ लिखा हुआ है हमने। तो इस वेबसाइट का ये मैंने टाइटल दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं ये वही वेबसाइट है, ठीक है। वैसे तो ये कोई और वेबसाइट है ठीक ना, है, तो ठीक है, मैं कहता ठीक हूँ भाई है। वहां से मैंने टेस्ट बनाया और यहाँ लाकर उसको पेस्ट कर दिया। ठीक। सो अब ये हमने ऑप्टिमाइज टाइटल लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन साइट एसईओ का एक फैक्टर हमने अप्लाई कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद जो इसका दूसरा फैक्टर है वो ये कहता है कि भाई, एक तो फेविकॉन, फेविकॉन को हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? नहीं। नहीं किया। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या है? फेविकॉन। लेकिन उससे पहले जरा हम इसी जगह पे जो दूसरी चीज आ रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये लाइन नंबर 12, ठीक। जी। लाइन नंबर 12 में मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। और अगर आप देखो तो यहाँ पर भी कुछ वैसी ही चीज होगी। ऑनलाइन देखते हैं जरा। ये इस वेबसाइट की टाइटल का तो हमें पता लग गया इस वेबसाइट के। अब जरा देखते हैं इसका इसकी डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है। देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन हमने कैसे लिखी हुई है कि दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो अब अगर आप नोट करें तो एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, और जी। उस छोटे से सेंटेंस के अंदर हम अपने कीवर्ड को फिर ले आए हैं। ठीक है। ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च पढ़ी थी, आपको याद होगा कि ऑल इन टाइटल पढ़ा था आपने, जी। जी। और ऑल इन डिस्क्रिप्शन भी पढ़ाया था मैंने आपको। वो भी पढ़ा था, हाँ हम जी ये जी। चेक करते हैं कि क्या हमारा कीवर्ड टाइटल में मौजूद है कि नहीं मौजूद। इस तरह हम उसको ऑप्टिमाइज करने लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अच्छा सर, ये जैसे लिखा हुआ है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इन पाकिस्तान, ये हम कर सकते हैं मतलब? वो तो हमने अपनी तरफ से कहा है ना बेस्ट है, लेकिन हम्म। हम ये लिख सकते हैं? जी जी, गूगल पे बिल्कुल ले मसला सकते हैं। तो ये अगर हमारा कीवर्ड है तो हम ले सकते हैं। नहीं? वो ये तो नहीं कहेंगे कि बेस्ट कहाँ से आ गया? हाँ, ये बेस्ट कहाँ से आ गया। अच्छा, ये बेस्ट कोई लिखेगा भी नहीं, क्या ख्याल है आपका? नहीं लिखेगा ना? यानी नहीं। जिस बंदे को चाहिए होगा वो लिखेगा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। बेसिकली हम जब नहीं अपना जैसे कीवर्ड लिखते हैं तो कीवर्ड को लिखने के लिए हमें अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में दिखाना होता है कि नहीं, वो जो मुझे हमारी समझ आ गई, प्रोडक्ट है वो लेकिन हम बेहतर है। ये, मेरा मतलब ये है कि हम ये क्या नाम अच्छा, है, आपका मतलब कोई चैलेंज तो नहीं कर देगा? हाँ जी एग्जैक्टली, नहीं, कि कोई बेस्ट चैलेंज कहाँ नहीं से? करेगा। पहली बात यह है कि कोई बेस्ट लिखेगा भी नहीं। गूगल हमें ये कहता है कि आप जब अपना कीवर्ड डिफाइन करते हैं तो आप अपने कीवर्ड को इस तरीके से डिफाइन डिफाइन करेंगे, आपके कीवर्ड में जो प्रोडक्ट है वो देखने जी। वाले को ऐसे लगे कि जैसे वो बेहतर प्रोडक्ट आपके पास है। सो ठीक अपनी है। प्रोडक्ट को बेहतर दिखाना भी कीवर्ड का एक फैक्टर है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर है जरा, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ट्रस्टेड, अच्छा ठीक ये है। देखें, ये भी वही वर्ड सही है। लिखा है ना इसने कि मोस्ट हाँ जी, ट्रस्टेड। हाँ। अब ना मोस्ट ट्रस्टेड कीवर्ड नहीं है, ना ही ठीक कोई है, बंदा ठीक है। मोस्ट ट्रस्टेड कीवर्ड लिखेगा, लेकिन उसने अपने कीवर्ड को वेट देने के लिए कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से लिखा है। चलिए अब आ जाते हैं सही है। वापस इसमें। अच्छा, अब ये था पेज टाइटल और ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में वो हमें क्या कह रहा है कि भाई अब इसकी लेंथ कितनी होगी आपकी। जैसे हमने कहा ना कि उसकी लेंथ 60 to 70 कैरेक्टर्स थी और 580 पिक्सल्स थी, इसी तरह जो हमारी जी। मेटा डिस्क्रिप्शन है इसकी लेंथ वो बिटवीन 160 to 170 कैरेक्टर्स होती है। ओके। और अगर हम पिक्सल्स में बात करें तो ये अबाउट 920 पिक्सल्स होती है। ओके। यानी लिखा हुआ ना, ये 920 पिक्सल्स होती है, ठीक है। ठीक है। अब इसको यहां से क्रॉस चेक करते हैं। ये लिखा हुआ है 824 पिक्सल। अब देखें, इसको पढ़ें। अब आपने ये समझना है कि हम टाइटल कैसे लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है। टाइटल को आप लिखोगे ऐसे जैसे आप हेडिंग की तरह लिखते हो, सही है। और डिस्क्रिप्शन को आप ऐसे लिखोगे जैसे आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्शन जो है उसको हम सेंटेंसेस के साथ पैराग्राफ की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारे पास सिर्फ 160 से 170 कैरेक्टर्स हैं। और हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा पहला सेंटेंस है छोटा सेंटेंस हो और उसमें हमारा कीवर्ड कवर हो। ठीक है। लेकिन यहां पर जो हम कीवर्ड कवर करेंगे वो मैसेज की शक्ल में करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैंने ठीक। यहाँ पर क्या मैसेज दिया हुआ है कि दस्तगीर इंजीनियरिंग, अब दस्तगीर इंजीनियरिंग जो कंपनी का नाम है, सप्लाइज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब हमने कीवर्ड यूज किया मगर लाइक सेंटेंस,
ठीक है। सेंटेंस बनाकर यूज किया। उसके बाद देखें ठीक आगे है। क्या किया हुआ है हमने, वी ऑफर इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट। अब देखें किचन इक्विपमेंट एज ए शॉर्ट कीवर्ड इसमें आ गया फिर, सही है। और इसमें मैंने एक दूसरा कीवर्ड भी कवर कर लिया, इंडस्ट्रियल पिज्जा किचन ओवन। इक्विपमेंट। ठीक है, अच्छा। उसके अच्छा साथ अच्छा साथ फिर ठीक। इसमें मैंने एक तीसरा कीवर्ड भी कवर कर लिया, पिज्जा ओवन, ठीक है। और एक चौथा कीवर्ड भी कवर कर लिया, कन्वेक्शन ओवन। ये सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि मेरे ठीक पास है। यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस थी, सो इसलिए मैंने इसको यूज किया। मैं एक काम करता हूँ, जरा देखते हैं कि मुझे रोकता कहाँ पर है। मैं इधर आया और इधर आकर मैंने लिख लिया कमर्शियल। अभी मेरे पास स्पेस है, सो मैंने लिखा जी कमर्शियल पिज्जा ओवंस। और इस दफा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉमा सेपरेटर यूज करें, क्योंकि मेरे पास स्पेस ये अभी भी ठीक है। 878 है। ठीक है। कन्वेक्शन ओवन की बजाय कर लेते हैं एंड कॉफी शॉप। ये देखिए हम जरा क्या कह रहे हैं, हाँ अभी आ गया हो गया। ठीक है ना। अब 920 उसने में कह है, दिया कि अब ठीक है। इसको क्रॉस करें, आप इसको ज्यादा से ज्यादा 920 पिक्सल्स में यूज कर सकते थे। तो अब आपने देखना है कि आपके पास कौन सा शॉर्ट वर्ड है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। इसको मैं जरा बंद कर देता हूँ। अगर हम एंड हटा दें और ईटीसी हटा दें। हाँ जी, यही करने लगे हैं। अब एक तो हम एंड का निशान लगाते हैं और एक्सेट्रा भी हटा देते हैं। चलो आइसक्रीम लगा लेते हैं यहाँ पर, ये भी इनकी प्रोडक्ट है, तो हमने लिखा जी आइसक्रीम मशीनरी। पूरा हो गया। पूरा पूरा ठीक चले है। अब पूरा हो गया। अब हमने कहा कि भाई इनका ये लगा लिया, अब हम इसको यहाँ से करूंगा कॉपी, ठीक है और वहां और जाके फिर मैं उधर पेस्ट। जाकर जहां पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यहां पर आकर मैं ये वाला जो है इसको हटाकर और इसकी जगह पर पेस्ट कर दूंगा। ये ठीक भी है। हमने एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है। चलिए ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं वापस। ये हमने एक टॉपिक कवर किया। क्या था ये, कि हमने अपने टाइटल को और हमने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। अच्छा ठीक अब है। अगला टॉपिक इसमें क्या है, इसमें आए वेबसाइट पर और मैंने कहा कि भाई ये जो टाइटल आ रहा है हमारा, आपने एक चीज नोट की है कि जब हमने इसको सर्च किया है, यानी मैंने कीवर्ड यूज किया, अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज किया, तो ये वेबसाइट पहले नंबर पे आ रही है। जी। अच्छा, अब अगर आप इसको देखो कि हमने इसको यूज कैसे किया हुआ है, मैंने इसको कैसे यूज किया हुआ है कि मैंने टाइटल में कीवर्ड यूज किया। ठीक है। अच्छा, अब इस पूरी वेबसाइट पे अगर आप देखो कि मैंने इसको कैसे यूटिलाइज किया, इस कीवर्ड को, मैंने कैसे यूटिलाइज किया। इसको तो छोड़ देते हैं ना अभी, फेविकॉन को जी। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेडिंग स्टाइल है हमारा, और यहां पर क्या ठीक है। लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। यहां पर भी कीवर्ड आ गया। सही है। जी स्टूडेंट, आप साथ ही है ना। जी 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 सर। ओके, अब हमने क्या किया, हेडिंग स्टाइल में भी अपना कीवर्ड यूज कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए और ये देखें, ये हमारी वेबसाइट का पहला पैराग्राफ है। यस सर। और अगर आप देखो तो यहां पर भी हमने इंटेलिजेंटली अपना कीवर्ड यूज किया। ठीक है। उसके बाद ये तस्वीर आ रही है यहाँ पर, इस पे राइट क्लिक करें और सेव इमेज एज करें जरा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। ये वो वाला कीवर्ड नहीं है, ये वही वाली। ठीक है। इसका मतलब है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट में भी ये रैंक कर रहा होगा। अब जरा तस्वीर पहचाने जो नीचे आ रही थी हमारे पास, ये वाली लेफ्ट ये वाली वाली आ वाली रही थी, उसने ये वाली तस्वीर भी हमें दिखाने लगा हुआ है साथ में। तो अब आप हाँ ये जी देख रहे हो, और ठीक मैंने है। बहुत कितनी सारी जगहों पर एक कीवर्ड को इस्तेमाल किया है। सही है। इसी की वजह से ये वेबसाइट रैंक करने लगी हुई है। मतलब ये आप समझ लो कि ये इन शॉर्ट हमने डिस्कस किया है कि कौन से फैक्टर्स हैं कि प्रायोरिटी पर हमारी कीवर्ड की वजह से हमारी वेबसाइट रैंक करे। हालांकि यहाँ पर आकर देखें तो इस वेबसाइट का जो यूआरएल है, एक तरफ से जी। वो बैड फैक्टर है और एक तरफ से वो पॉजिटिव फैक्टर है। बैड फैक्टर कहाँ से है कि गूगल हमें ये कहता है कि ऐसी वेबसाइट जो मेन डोमेन पर होंगी उनकी अथॉरिटी भी अच्छी होगी और उनको मैं जल्दी रैंक करूंगा। तो इसका मतलब क्या अच्छा। हुआ कि ये वेबसाइट मेन डोमेन पर नहीं है, पता है ना आपको।
हाँ जी, सब ठीक है। डोमेन है। सब डोमेन है, तो अच्छा यहाँ से अच्छा। ये एक नेगेटिव फैक्टर है, ठीक है। लेकिन पैरेलल गूगल हमें ये भी कहता है कि आपका जो कीवर्ड है अगर वो आपके यूआरएल में होगा तो मैं उसको पॉजिटिवली जल्दी रैंक करूंगा। ठीक है। तो अब बेसिकली हमने ये सब डोमेन बनाई भी इसीलिए ही है। एक्चुअली जो वेबसाइट है वो कौन सी है, डीसी किचन। डीसी तो किचन, अगर ठीक आप है। ये नोट करो, इधर आकर देखो तो क्या ये डीसी किचन के ऊपर ये रैंक कर रही है। नीचे आकर देखें, ये दूसरे नंबर पर आ रही है। जी। डीसी किचन पे ये वेब हमारी डीसी किचन की एक्चुअल जो वेबसाइट है जो मेन डोमेन पर है, ये है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सेकंड नंबर पे आ रही है और और दूसरी जिसको फर्स्ट पे है। हमने रैंक करवाया हुआ है कीवर्ड की स्पेशलिटी से, वो पहले नंबर पर आ गई है। वजह क्या है कि उसका एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो है वो मौजूद है, और वो कौन सा है, कीवर्ड इन यूआरएल। सर फॉर एग्जांपल अगर मेरा कंपनी का कोई नेम है, ठीक है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू क्या कहते हैं, कीवर्ड। कीवर्ड, ठीक है, जैसे कोई नाम रखना है मैंने, जैसे जैसे सफायर भी है, ठीक है, तो हाँ जी। उसका वो दे डोंट हैव अ कीवर्ड इन द यूआरएल, लेकिन फिर उसका उसका बेहतर तरीका ये है कि हम उसकी सब डोमेन बना के फिर ये उसके बिल्कुल ये आगे। एग्जैक्टली ये इसी साइंस की वजह से तो किया हुआ है। यही तो हम मैं एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूँ कि भाई कोई भी कंपनी जो होगी वो अपनी वेबसाइट तो अपनी नाम से, ब्रांड से बनाएगी। राइट, तो ओके। उसके कीवर्ड्स को क्विक रैंक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स के जो कीवर्ड्स हैं उनकी सब डोमेन्स बनाकर एक पेज बना देते हैं। अगर आप ये चीज यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर आए जरा, इस वेबसाइट पर जाते हैं जो दूसरी इसकी वेबसाइट है, ये वाली, इसे खोलें जरा, जो एक्चुअल वेबसाइट है। ठीक है। एक्चुअल तो नहीं खुली है शायद, मैंने कहाँ पे क्लिक किया, इसे बैक करें वंस, नीचे आए, ये एक्चुअल वेबसाइट ना। हाँ जी, एक्चुअल वेबसाइट है। ये एक्चुअल वेबसाइट है ना। ये तो अच्छी भी नहीं बनी हुई, इसमें काम भी काफी खराब हुआ हुआ है। तो इसको मैं जूम छोटा करता हूँ, अब नजर आ रही है। इसका मतलब क्या हाँ हुआ, जी, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है ज्यादा। ठीक है ठीक है। अब इस वेबसाइट पर आए, इसका अबाउट सेक्शन, यूआरएल पढ़ रहे हैं ना आप, क्या लिखा हुआ यूआरएल पे जी जी नीचे, जी। जी जी। लिखा हुआ है dckitchen.org/aboutus.html, ऐसे ही है। यस। और हम वेबसाइट कौन सी पर हैं, बेसिकली हम डीसी किचन पर तो नहीं है। नहीं, हम अब प्रोफेशनल आपको पता किचन लग रहा है पे। मैंने क्या साइंस यूज की हुई है। सिर्फ ठीक हम है। लोगों ने क्या किया है, सब डोमेन वाली वेबसाइट का होम पेज चेंज किया है सिर्फ। ठीक है। यानी मैंने अबाउट, अगर मैं इस वेबसाइट के अबाउट पर जाऊं, देखते हैं कौन सा अबाउट आता है, ये वाला। अब अगर मैं इस वेबसाइट के अबाउट पर आऊं, कौन सा अबाउट आया, वही वाला आया ना फिर। हाँ जी, भैया आया। अच्छा, उधर ही आ गए। एक्चुअली हमने किया क्या है, हमने ओके। थोड़ा सा जो है ना इंटेलेक्चुअल तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए टेक्निकल एक चीज यूज किया है। ठीक है। हमने कहा जो हमारे कीवर्ड्स हैं, और वैसे भी एक से ज्यादा कीवर्ड्स रैंक भी नहीं करेंगे इतनी जल्दी ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो 6-7 कीवर्ड्स हैं उन सब की सब डोमेन्स बना लेंगे, ठीक और है। सब डोमेन पे जाकर हम सारा कंटेंट रैंक करेंगे। अब होगा क्या कि आने वाले दिनों में, जैसे ये हमें देख रहे थे कि दूसरे नंबर पर ये भी आ रही थी ना, यानी हम हाँ जी, लोग वो भी आ अपने रही। कंपटीटर्स को देखें, हमारे 2 ब्रांड्स आ रहे हैं और कंपटीटर का तीसरे नंबर पर एक ब्रांड आया है, ठीक है। और इधर भी हमारा ब्रांड है और दूसरे नंबर पर भी हमारा ब्रांड है। इस तरीके से जब हम मल्टीपल कीवर्ड्स पे काम कर रहे होंगे तो फिर हम बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे अपने कंपटीटर्स के साथ। ठीक है। सो ये साइंस है कि हम सब डोमेन्स बनाकर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब रह गई बात इसकी, ये तो हो गया ना टाइटल, इसके साथ एक तस्वीर नजर आ रही है, इसे हम बोलते जी। हैं फेविकॉन। अब ये फेविकॉन कैसे लगा हुआ है, इसकी कोडिंग में आकर देखें तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि फेविकॉन लगता कैसे है। जी, ये लाइन नंबर 44 लिखा हुआ है फेविकॉन। यस सर, यस सर। ये वाला कोड आपने, ये भी हेड का पार्ट है, अभी तक हम हेड के पार्ट में ही है। ठीक है। सो ये वाला कोड आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। सिंपली इसको उठाना है। इसका मतलब क्या है, लिंक, REL का मतलब होता है रिलेशन, इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन एज इट इज लिखना है, href इक्वल्स टू
इमेजेस, इमेजेस का फोल्डर है जहां पर हमारे सारे इमेजेस पड़े हुए हैं। यहां पर आकर देखें ये, ठीक है। हाँ और आप जी। देखें यहाँ पर मैंने एक इमेज रखा होगा फेविकॉन के नाम से, ये ठीक है। यहाँ पर वो इमेज सही। पड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैं उस इमेज को रेफरेंस कर रहा हूं। अब क्या होगा कि ये वाला इमेज जितना बड़ा मर्जी हो, लेकिन इस रिलेशन शॉर्टकट आइकन की वजह से वो यहाँ पर आकर छोटा हो जाएगा। ये भी ठीक है। एक एसईओ का फैक्टर है कि आपको अपनी वेबसाइट का फेविकॉन लगाना है, ताकि जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आए तो आपकी ब्रांड का जो टाइटल है, जो लोगो है, उसको वहां पर इमेज के तौर पर नजर आ रहा हो। ठीक है। यानी ये भी हमारे पास एक एसईओ का ही फैक्टर है। ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं, और चलिए ये बात खत्म होगी हमारी, इसको बेशक बंद कर दें। सर, अभी तक हमने जो क्विक एसईओ का पढ़ा है, वो अभी हमने जैसे आपने ब्रांड नेम का बताया, वो हमने उसका सब डोमेन चेंज कर देना है, टाइटल और जो पिक्चर्स होती हैं और जो लिंक्स होती हैं पिक्चर की ना, और मेटा डिस्क्रिप्शन, यही चीजें हैं ना अभी तक? हाँ, ये अभी हमने आज जो कुछ पढ़ा है ना, आज हमने अभी सिर्फ ठीक मैंने है। आपको टाइटल बताया है, ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन बताई है, तीसरे नंबर पर फेविकॉन बताया है। ठीक है। ये तीनों चीजें ठीक। जो हैं हम टाइटल पे फिट करेंगे। यानी कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आपने अपना कीवर्ड डिफाइन कर लिया हुआ अपनी वेबसाइट का, जी। ठीक है, तो ठीक अब है। आप उसके ऊपर जब ऑन साइट एसईओ अप्लाई करना शुरू करोगे, तो सबसे पहले उसके टाइटल को ऐसे ऑप्टिमाइज करें, फिर मेटा सही है। डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करें, फिर देखें फेविकॉन आपने लगा लिया है, यानी कि तीन चीजें ठीक उस है। पर अप्लाई कर लें। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, ये कोडिंग में आए जरा। इट्स ओके, हो गया यहाँ तक हमारा काम। अच्छा, ये वाला एक कोड है जो लाइन नंबर 10 में लगा हुआ है, लगा हुआ है ना? लाइन नंबर आपने 10 में, आकर हाँ सिर्फ अपनी जी। कोडिंग में चेक करना है कि क्या ये कोड आपकी कोडिंग में है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो इसको आपने एज इट इज इसी यूआरएल से कॉपी करके अपनी कोडिंग में भी पेस्ट कर दो। ये वेबसाइट डिपेंडेंट नहीं है, ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को बनाने के लिए कोड है। ये एज इट इज हर वेबसाइट में होना चाहिए। सही है क्या? अच्छा, ये उसका वो है। व्यू कोड साइज बता रहा है उसका, कि भाई ठीक है, मोबाइल पर साइज बता जाकर रहा है। साइज को कैसे मैनेज करना है। ठीक है। ठीक है, सो ये कोड ठीक है। आपने एज इट इज लगाना है, ये भी एसईओ का फैक्टर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को भी जरा देख लें, इसकी भी आपको समझ में आ जाए। मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट, ये बेशक हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रोबोट की फाइल बना ली हुई है। ठीक है। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल पेजेस के रोबोट को हैंडल करना हो, कि भाई किसी को आपने इंडेक्स करना है और किसी को आपने नो इंडेक्स करना है, तो ये ठीक है। वाला टैग लगाकर आप नो इंडेक्स करोगे, जो मैंने कल फिर आपको कहाँ? बता रहा था ना रोबोट्स में। जी जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अबाउट अस के पेज को मुझे इंडेक्सिंग नहीं करवानी अभी, डिसअलाउ करना है। हाँ डिस अलाउ करना है ना, तो मैं यहां पर आऊंगा, मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट कंटेंट इक्वल्स टू नो इंडेक्स। सर, आप कौन सी लाइन पे हैं? जी, मैं कौन सी लाइन, लाइन नंबर 5। लाइन नंबर, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, सर। सो हाँ जी, आपको ठीक। ये वाला कोड अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना है, ठीक है। कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ठीक अब है। अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं, डेट इज लाइन नंबर 13, ठीक है। कैनोनिकल। ये ओके। कैनोनिकल क्या चीज है, पहले इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। वेबसाइट्स के अंदर जब हम डुप्लीकेट का बात कर रहे हैं, तो हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी वेबसाइट्स के साथ। ठीक है। यानी जो दूसरों की वेबसाइट हैं, क्या हमने अपनी वेबसाइट का कंटेंट किसी की कंटेंट को लेकर उसके ऊपर हमने अपना कंटेंट पे वो कॉपी करके लिखा हुआ है किसी का कंटेंट एज इट इज, तो ये डुप्लीकेट है। ओके। गूगल हमें डिस अलाउ करता है। ओके। इसे जरा बंद करते हैं। गूगल हमें डिस अलाउ करता है कि भाई अगर आप किसी का कंटेंट यूज करोगे, कॉपी कंटेंट यूज करेंगे, तो गूगल आपकी वेबसाइट को, जितनी अच्छी मर्जी आपने बाकी के फैक्टर्स पूरे किए हुए हैं, गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। ठीक है, यानी ठीक गूगल है। हमारी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा अगर हम कॉपी कंटेंट यूज करते हैं। तो सीधा साधा सा फार्मूला, कि हम लोगों ने लोगों का कंटेंट यूज नहीं करना, बल्कि नया कंटेंट राइट करना है। बेशक किसी वेबसाइट से कॉन्सेप्ट ले लें। जैसे कोई मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर है दस्तगीर इंजीनियरिंग,
तो आपने ठीक मुझे है। ना किसी तरह की एक वेबसाइट बनाकर देनी है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका सारा कंटेंट लेके तो वेबसाइट बनाऊंगा, बल्कि मैं इसके कंटेंट से आइडियाज लूंगा। ठीक है। ठीक है, नेट से ठीक तस्वीरें है। ले लूंगा, कैनवा से तस्वीरें ले लूंगा, गूगल से फोटोज लेकर उनको थोड़ा सा एडिट करके इसमें इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर भी जो हम तस्वीरें यूज कर रहे हैं वो गूगल ओरिएंटेड ही है। ठीक है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी का कंटेंट यूज नहीं करने वाले। अगर हम किसी का कंटेंट यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम कॉपी कंटेंट कर रहे हैं। हमें ठीक है। 100% कंटेंट हमारा ही होना चाहिए। ये सबसे बड़ा की फैक्टर है आपकी वेबसाइट को जल्द रैंक करवाने का। अगर हम रैंक करवाने के फैक्टर्स देखें तो गूगल हमें ये कहता है कि आपका जो कंटेंट है वो 100% यूनिक आपका होना चाहिए। उसके बाद वो ये कहता है कि आपका कंटेंट की जो लेंथ है वो मिनिमम 500 वर्ड्स तो होनी चाहिए। ये ठीक है। इसकी लेंथ बोल रही है, तो पूरी वेबसाइट में घुमा फिरा रहा हूँ ना, इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जी जी जी। ये होम पेज के ऊपर, तो कहता है भाई ये कितना होना चाहिए, 500 वर्ड्स मिनिमम। ठीक है। फिर वो ये कहता है कि अगर आपके पास ज्यादा आइटम्स हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, या आप ज्यादा कीवर्ड्स की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स की लेंथ का हमने पढ़ा था कि 3% मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है। तो उसने कहा अगर आप कीवर्ड की लेंथ बढ़ाना चाह रहे हो तो लाजमी बात है जब परसेंटेज में लेंथ है तो कंटेंट बढ़ेगा तो कीवर्ड्स की तादाद बढ़ेगी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे 100 वर्ड्स हैं तो मैं एक कीवर्ड यूज कर लूंगा, दो कर लूंगा, तीन कर लूंगा। तो अगर मुझे ज्यादा कीवर्ड्स की जरूरत है मैं 100 से 200 वर्ड्स पे जाऊंगा, 200 से 300 पे जाऊंगा, 300 से 800 पर जाऊंगा। और गूगल हमें ठीक है। कहता है मैक्सिमम जो आपने यूज करना है वो 1500 वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है। उसके बाद हमें ये कहता है कि आपने जो कंटेंट लिखना है उसके अंदर आपने अपना मैसेज पैराग्राफ्स की शक्ल में देना है, लाइक दिस। आपके पैराग्राफ ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे पैराग्राफ्स हो। पैराग्राफ जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। ओके। ठीक है, मतलब ठीक है। पैराग्राफ का देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको नोट्स दूं डिजिटल मार्केटिंग के, हाँ, ठीक और है। 100 पेजेस के नोट्स हो ठीक है। और उसके अंदर जो पैराग्राफ्स हो ना वो 13 हो, ठीक है। आपको कुछ समझ में आएगी? नहीं। नहीं आएगी, इसलिए कि आपको थीम समझ में नहीं आएगा कि मैं मेरा कौन सा मैसेज कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है। टॉपिक की समझ में नहीं आएगी आपको। तो हम क्या ठीक। करेंगे, एक हेडिंग लिखकर, अब एक नई चीज बीच में शामिल हो गई है कि भाई हेडिंग भी लिखेंगे। ठीक है। जो पैराग्राफ हेडर्स हैं उनको हेडिंग स्टाइल में लिखेंगे, जो H1 से लेकर A6 तक हमारे ठीक पास है। हेडिंग स्टाइल्स हैं, पता है ना आपको, H1 से A6। जी 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 जी। अब आप ये नोट करो कि यहाँ से जब हमने लिखना शुरू किया है तो ये H1 से लिखना शुरू किया। ठीक ठीक है। है, नीचे आते जाएंगे तो हेडिंग स्टाइल चेंज होते जा रहे हैं। गूगल हमें ये कहता है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट को हेडिंग और सब हेडिंग में कंक्लूड करो, हेडिंग सब हेडिंग विद कंटेंट यानी पैराग्राफ्स। और स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है, यानी कि वो हेडिंग स्टाइल को कोई फॉर्मेटिंग नहीं समझ रहा, गूगल हेडिंग्स को आपका स्ट्रक्चर समझता है। तो कहता है भाई ठीक है। आपने हेडिंग कैसे लिखनी है, हेडिंग नंबर 1 सबसे ऊपर होगी, हेडिंग नंबर 2 उसके बाद आएगी, हेडिंग नंबर ठीक है। 3 उसके भी बाद आएगी, हेडिंग नंबर 4 उसके भी बाद आएगी। तो कहता है ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अगर हमने अच्छा लिखा होगा तो उसको हमारी वेबसाइट पसंद आएगी। अच्छा, ठीक उसके है। बाद ये देखें तो हमने सूरत में फिर लिखा है। इसका मतलब ये है कि हम पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते? पॉइंट जैसे फॉर्म अगर में भी लिख हमने सकते हैं, लिख सकते हैं, बुलेट्स में भी लिख सकते हैं, देखें कुछ नीचे बुलेट बुलेट्स में में भी लिख। होगा, देखें, है ना, अच्छा सर, ठीक है ठीक है। बुलेट्स में भी आया होगा ना कुछ। हाँ जी, ठीक है। सही है। अच्छा, अब उसने कहा भाई सेंटेंसेस भी आप देखें, सेंटेंसेस भी वो कह रहा है छोटे होने चाहिए, ताकि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पढ़ रहा हो तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से उसे मैसेज मिल जाए ठीक कि है। आप उसे क्या कन्वे कर रहे हो। उसके बाद कहते हैं आपकी इंग्लिश जो है वो इजी इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। यानी ऐसी इंग्लिश ना हो जो कॉम्प्लेक्स किस्म की इंग्लिश हो कि भाई किसी को पढ़ने के लिए वोकैबुलरी की भी जरूरत पड़े। ठीक है। सो इस वक्त जो बातें हमने डिस्कस की हैं ये सारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर की बातें की हैं कि आपकी ठीक है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब फेविकॉन भी हो सर गया, आपका अब वो जो सॉरी सर, आपका जो वो नया वाला जो आपने मुझे मैसेज भेजा था, वो भी अब उन्होंने गूगल ने कर दिया कि इट शुड बी यूजफुल कंटेंट। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
ये मैंने इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड की थी कि ये बिल्कुल उसकी नई अपडेट है। अब दो तीन चीजें आ गई हैं। एक को हम बोल रहे थे साइमेंटिक एसईओ, शायद वो वाला लेक्चर नहीं आपने देखा होगा मेरा, एक वीडियो मैंने नहीं। एक हफ्ता पहले बनाई थी कि अब गूगल अच्छा। कहता है आपकी एसईओ जो है ना वो कीवर्ड्स के साथ साथ साइमेंटिक भी होनी चाहिए। साइमेंटिक का मतलब है कि आपका कंटेंट जो है वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हो। जी जी, मैंने देखी थी वो वीडियो। ठीक है। उसके बाद अब हाँ उसने जी। कहा कि अब आपकी जो वेबसाइट, अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो कहता है भाई आप लोग बहुत ज्यादा फोकस करने लगे हुए क्राउलर के ऊपर, तो आप ठीक लोग है। फोकस नहीं कर रहे हैं यूजर के ऊपर कि यूजर क्या ठीक। चाहता है। तो कहता है अब आपको जो आपने क्राउलर के लिए करना है वो तो सब कुछ वैसे ही करें ना जैसे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यूजर्स के लिए हेल्पफुल कंटेंट भी लिखें। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक यूजर आता है, इधर आकर लिखता है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, इसका मतलब है उसे इस टॉपिक के ऊपर कुछ असिस्टेंस चाहिए। ठीक है। तो अब आपके कंटेंट के अंदर जब आपकी वेबसाइट पर आए, ठीक है, तो वहां पर आपकी जी। कंपनी का इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोफेशनल किचन के मुतालिक बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होनी चाहिए जो कि आपको लगता है कि आपका कस्टमर जानना चाहता है। ठीक है। इस वजह से फिर आपकी वेबसाइट उस हेल्पफुल कंटेंट की वजह से गूगल कहता है मैं रैंक करूंगा। और गूगल अब ये कह रहा है कि भाई इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो वो आपने मेरी वीडियो सुन ली है, वो सारी वही बातें हैं, जी ठीक है। जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने हेडिंग स्टाइल यूज किया, आपको पता लग गया ना ठीक है। अपने हेडिंग स्टाइल्स कैसे यूज करने हैं। सही है, वो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हमने कहा भाई पैराग्राफ यूज करने हैं। सही है। और अगर आप ये चीज नोट कर रहे हो तो मैंने पैराग्राफ में कीवर्ड यूज किया, और हमने कहा हमने अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड जो यूज करने हैं वो अबाउट 3% इस्तेमाल कर सकते हैं, परसेंट। ठीक है। यानी अगर ठीक। मेरे कंटेंट में 1000 वर्ड्स हैं तो मुझे 3% कैलकुलेट करना है कितने, उतने में कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। ठीक है। उससे ज्यादा मुझे यूज करने होंगे तो आपको याद होगा मैंने जब आपको कीवर्ड रिसर्च पढ़ाई थी तो उसमें मैंने कहा था कि फिर हम LSI कीवर्ड यूज करेंगे। LSI मींस साइमेंटिक। ठीक है। LSI का मतलब साइमेंटिक है, वही जो टॉपिक के हिसाब से जो आपके कीवर्ड्स बन रहे हैं सही है। वो वाले कीवर्ड हमने यूज करने हैं। सो ये कौन सा टैग लगा हुआ है, ये HTML के अंदर स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का टैग लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर आप इस कोड को पढ़ोगे ना बाद में, तो बॉडी में अगर हम जाएंगे ठीक है। तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा टैग है। ठीक है। ये मैं बॉडी में आ गया हूँ, यस सर। या आप बेशक बाद में मेरे लेक्चर के बाद देख लीजिएगा, ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा ये ठीक है। लिखा हुआ है। ठीक ये नजर है। आ ठीक गया आपको स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ। है। जी जी। ठीक है। अब ये कंटेंट है, जो हमारा मेटा था ना वो कंटेंट नहीं था, मेटा हेड में हम लिख रहे थे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये सारे फैक्टर्स देख लिए। उसके बाद जी। हमें एक और चीज भी वो कहता है, वो कहता है भाई आप हाइपर लिंक्स भी बनाओ। आपको हाइपर लिंक्स का भी पता है ना, हाँ जी, हाँ ये बिल्कुल हाइपर पता है। लिंक्स है। वो कहता है आपकी सोशल लिंकिंग भी होनी चाहिए, आउटबाउंड लिंक्स भी होने चाहिए, और इनबाउंड लिंक्स भी होने चाहिए, ठीक है। ठीक है। सही है। इनबाउंड लिंक्स का मतलब होता है लिंक बिल्डिंग, यानी कि दूसरों की वेबसाइट पर आपके लिंक। ठीक और है। आउटबाउंड लिंक का मतलब होता है कि आपके पेज के ऊपर आपके ही सोशल मीडिया के लिंक्स, या आप ही की किसी वेबसाइट के लिंक्स, ठीक है। ठीक है। अब मेरा ख्याल है मीटिंग हमारी एक एंड होने वाली है, मैं देखता हूँ। ठीक है। तो ओके। मैंने आपको दूसरा लिंक भेजा हुआ है, हाँ जी, भेजा भेजा। आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा थोड़ी देर में, ठीक। ठीक है सर। ठीक है। अभी अगर ये ओके। बंद होती है, वैसे पता नहीं ये पहले तो बंद नहीं होती होती थी, इसने अभी काम शुरू किया है। पहले 1 to ये 1 मैंने। मीटिंग के ऊपर ये इशू नहीं था आता होता। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले तो अगर आप 2 लोग मीटिंग में हो ना तो ये चलाता रहता जी। था, लेकिन अब उसने अच्छा। ऐसा करना शुरू कर दिया। जब ये खत्म होती है ना तो फिर देखते हैं, अगर खत्म ठीक होगी है। तो फिर हम दूसरी मीटिंग पे शिफ्ट करेंगे। सही अभी है। हम डिस्कस कर रहे हैं, कैनोनिकल डिस्कस कर रहा था मैं, लेकिन अभी मैंने कैनोनिकल को एक्सप्लेन नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ